अब what are the characteristics of big data? What are the characteristics of big data? So the characteristics of big data is defined through the V's. Defined through the V's. Okay. These V's. So the देखिए अब ये जो भी वीज के थ्रू हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन किए गए हैं, तो इसको सबसे पहले 3 V's के फॉर्मेट में डिफाइन किया गया। इसके बाद जब उनको लगा कि नहीं यार अब 3 V's से भी ज़्यादा डेफिनेशन आ सकती हैं या इसमें हम कुछ और भी डेफिनेशन ऐड कर सकते हैं, सो इसको इंक्रीज करके 4 V's 5 V's इस तरीके से हम अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिग डेटा को डिफाइन कर दिए। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वीज? सो वी में देखिए फर्स्ट वी इज वॉल्यूम, सेकंड वी इज द वैरायटी एंड थर्ड वी इज वेलोसिटी। मींस बिग डेटा को इन 3 V's के फॉर्म में डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसकी कैटेगरी तो सबसे पहले उसका वॉल्यूम, देन वैरायटी एंड देन वेलोसिटी। कितने अमाउंट में हमारा डेटा जनरेट हो रहा है, फिर कितने टाइप का डेटा जनरेट हो रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी उसकी स्पीड क्या है जनरेट होने की। इसी तरीके से 4 V's में देखिए एक वी इंक्रीज होगा, आप देखिए 3 V's से वॉल्यूम, वैरायटी, वेरासिटी एंड वेलोसिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये 1, 2 एंड 3 इनको हम देखें तो ये तीनों तो जो है ना 3 V's में डिफाइन किए जा चुके हैं, बट एक नया टर्म कैरेक्टरिस्टिक्स में और ऐड हो गया, वेरासिटी। ठीक है, इसके बाद 5V में हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? सो वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेरासिटी, सॉरी वैरायटी, वेरासिटी एंड वैल्यू। ठीक है, हाउ मच द वैल्यूएबल दिस बिग डेटा। So this is the characteristics of data which we can define through the V's. अब इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में आपके V's के बारे में हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। 3 V's में देखिए, my voice is clear? Okay, so V's volume, variety and velocity. So volume means data quantity, velocity means the speed of data, and variety the types of data. Four V's, the one first volume of data, how much data, and variety means different forms of data, data कितने तरीके का हो गया, then veracity, uncertainty of data, data is uncertain, which type. अब data uncertainty means in the terms of data generation, in terms of the types of data also. Okay, and velocity means analysis of that data. ठीक है, अब इसके बारे में और थोड़ा सा एलिबरेट कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, देखिए वॉल्यूम मीन्स सिमिलर, कितने टाइप या कितने ह्यूज अमाउंट का डेटा जो है ना वो जनरेट हो रहा है। सो प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस, कोर्स ऑफ मॉड्यूलरिटी, ओके, क्लास इम्बैलेंस,
So these all are the characteristics of volume, and then velocity, and after that veracity of data, and then variety of data. ठीक है, अब ये है आपके फिफ्थ वी में जो भी डेफिनेशन है. द फिफ्थ वन इज वैल्यू. वैल्यू मीन्स हाउ मच वैल्यूएबल दैट डेटा. ठीक है ना, क्योंकि अगर हम एनर्जी लॉस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर डेटा को एनालाइज करने के लिए, और हमें पता चल रहा है कि डेटा जो है वो यूजफुल नहीं है, तो उसमें एनर्जी लॉस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. सो बिग डेटा को हम किन कैटेगरीज के थ्रू कैटेगराइज कर सकते हैं या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को मेजर कर सकते हैं? सो बाय यूजिंग द वीज, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वी इज द लास्ट वन, वैल्यू. जो वैल्यू ऑफ दैट particular data. Just have a big data is of no use unless we can turn it into the value. जब तक हम इसे वैल्यूएबल नहीं बनाएंगे या हमारे लिए वो वैल्यूएबल नहीं होगा, तो हम उस डेटा को कुछ नहीं कर सकते हैं. इसीलिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा टर्मिनोलॉजी चल रही होगी, आप लोग देख रहे होंगे भाई, सेंटीमेंट एनालिसिस की बात कर देते हैं कि भाई कोई भी सेंटेंस है या कुछ भी है, जैसे मान लीजिए कि अगर किसकी बात करें, अभी थिएटर्स वगैरह ओपन हो गए हैं, तो बहुत सारी कंपनीज हैं या बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि आपके थिएटर्स वगैरह को मैनेज करते हैं. तो अगर उनमें आप थोड़ा सा भी पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं या नेगेटिव कमेंट्स होते हैं, तो वो उन कमेंट्स को क्या करते हैं, लेते हैं और उसके बाद फिर उस पर एनालिसिस करते हैं. एनालिसिस करने के बाद फिर वो या तो उसको रेक्टिफाइड करते हैं या लोगों से बात करते हैं या जो भी चीज़ें होती हैं. क्योंकि देखो क्या है कि जो भी कमेंट्स आपके लिखे होंगे या जो भी चीज़ें होंगी, सपोज दैट आपने कोई भी एक प्रोडक्ट परचेस किया. अब प्रोडक्ट परचेस किया तो आप उसका रिव्यू देते हैं, और अगर सेकंड पर्सन कोई भी उस प्रोडक्ट को परचेस करने जा रहा है, तो परचेस करने से पहले वो स्टार रेटिंग उसकी देखता है कि हाउ मच दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज रेटेड थ्रू द यूजर्स और द कस्टमर्स. ठीक है, और उसके बाद वो उसके रिव्यूज को देखता है. ठीक है, तो वो रिव्यूज में देखिए बहुत सारे रिव्यूज जो है ना वो सेंटीमेंट बेस्ड होते हैं. जो भी निगेटिव रिव्यूज भी वहां पर डले होंगे, दैट इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव सेंस. ठीक है, मतलब वो लगेगा जरूर, लेकिन वो सेंटिमेंटली जो है ना उनके पॉजिटिव कमेंट्स ही होते हैं. ठीक है, so what are the big data challenges? What are the big data challenges? अभी big data की definition, then characteristics of big data, and what are the challenges of big data. So अगर huge amount of data है हमारे पास, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है हमारे डेटा का, नो इशू, वी कैन स्टोर दैट डेटा. ठीक है, बट स्टोरेज कैपेसिटी इज नॉट इनफ for that big data, because when we are not able to use that data, that is a garbage for us. Okay, so the storage, dealing with data growth, dealing with data growth means that is uncertain. How much data will generate, that is definitely uncertain, and the variety of data which will generate, that is also uncertain. And the second point is generating insight in timely manner. Okay,
So you just see the different kind of challenges for that data. First one is the growth, means how we can predict the growth of your big data, and their storage, and after storing how we can handle that data. ओके सो जैसे आप बेसिक डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े कि डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमने प्रॉब्लम रिजॉल्व करी कि हम उस डेटा को किस तरीके से स्टोर करें, और डेटा को स्टोर करने के बाद हाउ वी कैन यूज दैट डेटा। अब यूज करने के लिए हमें उसमें सर्च ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कुछ भी मैनिपुलेशन करना है। सो दीज आर द चैलेंजेस विद द डेटा. So some similar challenges will face with the big data also. Validating of data, searching of data, and organizational resistance of data. Okay. So these are the some challenges with the big data. And dealing with data growth, how we can deal with data growth. Okay, हम जो हमारा बिग डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं. ओके